क्लास में हम क्या देख चुके हैं, मोड देख चुके हैं ग्रुप डेटा के लिए। आज की क्लास में जो हमें देखना है वो है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। तो मोड में आपने ये समझा था कि मोड क्या होता है कि अगर मेरे पास एक अनग्रुप डेटा लिखा हुआ है, बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, उन सारे नंबर्स में जो सबसे मैक्सिमम वाला जो नंबर जो कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रखता है, ऐसा नंबर जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रखता है, मतलब सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ है, तो वो नंबर हमारा क्या होता था, मोड। लेकिन मीडियन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर बोर्ड पर 100 नंबर्स लिख दूँ ऐसे ही रैंडम, ठीक है, तो उनमें से 100 नंबर्स में से वो मिडिल वाला मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जिसके इधर और जिसके इधर दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दिखते हों, जिसके साइड इधर साइड भी और इस साइड भी दोनों साइड हमें इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिखते हों, इस बात का मीनिंग क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैंने आपके सामने बोर्ड पर 9 नंबर लिखे। ओके, कितने नंबर लिखे हुए हैं, इवन नंबर लिखे हुए हैं या ऑड नंबर लिखे हुए हैं? तो आपने कहा ऑड नंबर लिखे हुए हैं, 1 से 9 तक लिखे हैं, ऑड नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑड नंबर लिखे हुए हैं तो आप क्या बता सकते हैं इनमें से जो मिडिल मोस्ट वाला टर्म है वो कौन सा होगा? तो आपने कहा हाँ, बहुत आसानी से बता देंगे। कैसे? आपने कहा देखो इधर से चलना स्टार्ट करो 1 2 3, है ना, और इधर आ गए, आपने 3 टर्म इधर से चल लिए, फिर इधर से चल लो 1 2 3, 3 टर्म यहाँ हो गए, एक और टर्म चल लो इधर, यहाँ पर आ गए, एक टर्म और इधर चल लो, तो ये वाला जो टर्म है ये आपका क्या मिला, आपको मिडिल मोस्ट टर्म मिल गया, ठीक है ना। जब आप इधर से चले 1 2 3 4, इधर से भी आ गए 1 2 3 4, तो आपको ये वाला जो ऑब्जर्वेशन मिला वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन मिल गया, ठीक है। आपने कहा इसका आंसर 5 होना चाहिए। ओके, अच्छा, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आपको मिला 5 और इसको आपने कहा कि इस डेटा का ये क्या है, मीडियन। कितना मिला आपको? 5, ठीक है। फिर से मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा। अब मैंने बोर्ड पर 10 ऑब्जर्वेशन मैंने अपने लिखे और इनमें से मैंने आपसे पूछा अब आप मिडिल वाला टर्म ढूंढकर बताइए कौन सा होगा, और जो भी आपका मिडिल टर्म आएगा उसका नाम हम क्या रखेंगे, उसका नाम हम बच्चों मीडियन रख देंगे। क्या नाम रख देंगे? मीडियन। तो मीडियन होता क्या है, जो भी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। ओके, तो आपने कहा ठीक है रख देंगे, देखिए क्या होगा। तो आपने इधर से चलना स्टार्ट किया 1 2 3 4, जैसे आपने सोचा पहले आया था वैसे मिडिल वाला टर्म इस बार भी मिल जाएगा। तो 4 नंबर आप इधर से चल लिए, 4 नंबर आप इधर से चल लिए, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो इधर से 4 नंबर चलने पर, इधर से 4 नंबर चलने पर यहाँ बीच में 2 नंबर बचे, जबकि पहले क्या हो रहा था, 4 नंबर इधर से चला था, 4 नंबर में इधर से चल रहा था, है ना। तो क्या हो रहा था, बीच में 1 नंबर मिल रहा था जिसका नाम मैं क्या रख रहा था, मीडियन। जब मैं इधर से चलता हूं और इधर से चलता हूं, जब मेरे पास इवन नंबर ऑफ केस होते हैं तो उस केस में मेरे पास 2 टर्म आ जाते हैं। तो अब उसका मीडियन क्या होगा? तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, क्योंकि 2 मीडियन के 2 आंसर तो नहीं हो सकते, हमें मिडिल मोस्ट टर्म चाहिए होगा। तो इसलिए हम एक काम करते हैं कि इन दोनों का हम एवरेज जो भी होगा उसको हम अपना मीडियन नाम देंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि इस वाले केस में जो मीडियन होगा वो इन दोनों के सम के, इन दोनों के ये जो 2 नंबर बचे हैं इनका हम एवरेज ले लेते हैं, ना तो ये नंबर लेते हैं ना ये नंबर लेते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि हम 5 ले लेते हैं, किसी ने कहा 6 ले लेते हैं, हमने कहा नहीं, ना 5 लेंगे ना 6 लेंगे, हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो 5 और 6 को ऐड कराकर अपॉन 2 कराया तो आंसर कितना आएगा, 11/2, या मैं सिंपली कहूँ क्या, 5.5, ठीक है। तो यहाँ पर 5.5 हमें मिला, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा 5.5, ये नंबर हमारा क्या होगा इस केस में, मीडियन। ओके, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ केस थे, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे हमारे ऑड थे, जब हमारे पास सपोज करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से डिनोट कर रहा हूँ, वो कैसे थे, ऑड। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड थे तो मैंने देखा कि जो मीडियन का जो आंसर था, मीडियन का आंसर वो किसके इक्वल था? तो आंसर है कि जो जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें +1 करा लो और 2,
ऐसा करने पर जो आपका नंबर आएगा वही आपका मीडियन का आंसर होता था, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद अगर आपके पास जो ये डेटा है इसमें ऑड ऑब्जर्वेशन है, तो आप देखते थे कि मीडियन का आंसर ऑलवेज क्या निकल कर आएगा, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है +1 और होल डिवाइडेड बाय क्या 2, है ना। ये जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आएगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन का आंसर होगा। करके देख लीजिए। तो हमने करके देखा, यहां पर देखिए हमारे पास n की वैल्यू इस वाले डेटा में कितनी है, तो आंसर है 9। कितने हैं n की वैल्यू, कितने हैं, काउंट करो कितने हैं, 9। तो सॉल्व करो इसको, अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पर 9 + 1 कितना 10 और 10/2 कितना 5। तो यानी कि जो हमारा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो होगा हमारा, वही इस डेटा का क्या होगा, मीडियन। ठीक है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देख लीजिए इधर से 1 2 3 4 5। ओके, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला क्यों बनाया, हमने ये फॉर्मूला इसलिए बनाया कि अगर यहाँ पर अभी तो जो आपने मीडियन निकाला था वो ऐसे निकाला था कि भाई 4 इधर से चल लो, 4 इधर से चल लो, जो बीच में बच जाए वही मीडियन। लेकिन अगर 1,00,000 ऑब्जर्वेशन लिख दिए जाए तो फिर क्या करोगे, तो फिर इधर से दोनों साइड से चलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हाँ ना। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बना लिया जाए जिससे निकालना आसान हो जाए। तो आपने कहा कि 9 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने कहा ठीक है 9 + 1/2 यानी फिफ्थ, जो भी आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, वो फिफ्थ नंबर पर जो भी नंबर आ रहा होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन का आंसर। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि 99 ऑब्जर्वेशन है, कितने हैं, 99 ऑब्जर्वेशन ऐसे लाइन से लिखे हुए हैं, तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि पीछे से इतने आ जाओ, इतने से आ जाओ और ये बीच वाला बचकर, नो, ये करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा 99 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, n की वैल्यू 99 रखिए, ऑड नंबर है ना, तो 99 रखिए। 99 + 1 100/2 कितना 50। तो इसका मतलब आगे से 50th नंबर पर जो भी नंबर लिखा होगा असेंडिंग ऑर्डर वाले में, वहां पर वो नंबर हमारा मीडियन का आंसर होगा, जो भी 50th नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हमारे पास ऑड नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो उनके लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है कि मीडियन = n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन जो भी रहा होगा वो हमारा मीडियन का आंसर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, मीडियन का सर एक्चुअल में मतलब क्या होता है, तो मीडियन का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि मीडियन का जो हमारा आंसर आएगा वो हमें ये बताता है कि इस ऑब्जर्वेशन से जितने टर्म इधर हैं, जितने ऑब्जर्वेशन इधर हैं, उतने ही ऑब्जर्वेशन इधर हैं। इस बात का मतलब होता है मीडियन। जैसे इस वाले डेटा में यहां अगर 5 लिखा हुआ है, तो 5 से 5 वो नंबर है, 5 मीडियन का वो आंसर आया है जो ये बता रहा है कि इतने ही ऑब्जर्वेशन इधर लिखे हुए, इतने ही इधर लिखे हुए। 5 से मोर, अगर यहां पर 4 नंबर इधर लिखे हुए हैं, तो अब ये कहता है कि इससे 4 नंबर इधर भी लिखे होंगे, ये बता रहा है बस ये। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह से अब अगर हमने इवन डेटा लिखा, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखे, तो आपने अभी तो ऐसा कहा, कैसे कहा कि चलो इधर वाले इधर से काउंट कर लो, इधर से आ जाओ, 2 बच गए, चलो कोई बात नहीं, इनका मीडियन निकाल, इनका जो है मीन निकाल लो, और मीन निकाल के जो भी आंसर आएगा दैट इज द मीडियन। ओके, तो जब भी हमारे पास n की वैल्यू इवन होगी, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, हम ये देखते हैं कि वहां पर 2 नंबर मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं। कौन कौन से नंबर मिलते हैं, एक नंबर जो होता है वो हमारा वो इस तरह से होता है n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 नंबर पर आ रहा होता है जितने भी होते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और एक और होता है उसमें, एक और कौन सा होता है, ये वाला, इसके जस्ट बाद वाला है ना, n + 1/2, n/2 + 1 वाला ऑब्जर्वेशन। ये 2 ऑब्जर्वेशन हमें मिलते हैं। जैसे n/2 क्यों कहा आपने, यहां पर देखो 10 ऑब्जर्वेशन थे, तो पहला जो ऑब्जर्वेशन यहां मिल रहा है वो 5 मिल रहा है ना, तो 10/2 यानी n/2 है ना, 5 ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला जो होगा वो 6th होगा, तो वो कैसे निकालोगे, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यानी n/2 + 1 ऐसे। ठीक है ना, तो ये हमारा 6th ऑब्जर्वेशन हो गया। ओके, अब यहां से हमारा मीडियन का आंसर नहीं आता है,
मीडियन का आंसर हमारा कब आता है कि जब ये दो नंबर जो फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, इनको किससे डिवाइड करा देते हैं हम 2 से, यानी इनका क्या निकाल लेते हैं, मीन, एक एवरेज निकाल लेते हैं इनका, तो वो हमारा किसका आंसर होता है, मीडियन का आंसर। ठीक है, ये भी एक आसान सी बात हो गई कि मीडियन निकालने का तरीका इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब होते हैं तो उस केस में ये होता है कि आपका जितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आपके पास अगर इवन ऑब्जर्वेशन है तो उसमें दो आपको टर्म मिडिल में मिलेंगे, एक होगा n/2 के इक्वल, n/2 के इक्वल, और दूसरा होगा n/2 + 1 के इक्वल। उन दोनों ऑब्जर्वेशन को आपको प्लस कराना है और उसको किससे डिवाइड करा देना है, 2 से। ठीक है, तो आपका मीडियन का आंसर आ जाएगा। जैसे अगर यहां पर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10/2 करोगे यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, क्या मिला, 5, ये लिख लिया। ऐसे n/2 + 1 यानी 10/2 + 1, 10/2 5, 5 + 1 6, यानी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो इधर से देखो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा, है ना, तो ये लिख लिया हमने। फिर इन दोनों का क्या, मीन, यानी /2, तो आंसर कितना आएगा, 5.5। ये जो आंसर आया है 5.5, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि ये जो नंबर यहां पर लिखा हुआ है, जो मीडियन का नंबर है, ये मीडियन वाला नंबर जो है ऐसा नंबर है जिससे जितने टर्म इधर लिखे हुए हैं उतने ही टर्म इधर लिखे हुए हैं। 5.5 से इधर की साइड जितने टर्म लिखे हैं उतने ही टर्म इधर लिखे होंगे। ठीक है, ये हमारा मिडिल मोस्ट टर्म हो जाता है। इवन के केस में मीन करके निकाल लेते हैं और ऑड के केस में डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑड और इवन निकालने के दो तरीके हैं मीडियन निकालने के। ये जो आपके सामने में जो एग्जांपल यहां पर दिखा रहा हूं, ये जो एग्जांपल है ये अनग्रुप डेटा के लिए है। ये जो डेटा लिखा गया है ये कैसा डेटा है, अनग्रुप डेटा। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ना चाहते हैं वो क्या, ग्रुप डेटा पढ़ना चाहते हैं। अनग्रुप डेटा आप क्लास 9th लेवल पर पहले से सीख कर आ चुके हो। हम जो पढ़ना चाहते हैं वो क्या पढ़ना चाहते हैं, ग्रुप डेटा के बारे में। ठीक है, ग्रुप डेटा की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो वो इसलिए पड़ी कि अगर मान लो आपके पास ऐसे में कुछ नंबर लिखना स्टार्ट करूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ऐसा कुछ नंबर लिखना स्टार्ट किया 1 2 2 3 3 3 3 ऐसे, फिर 4 4 4 4 ऐसे में लिखता जा रहा था बच्चों, 5 5 5, और मैंने पूरा बोर्ड भर दिया, ऐसे पूरा बोर्ड भर दिया, कुछ भी ऐसे नंबर लिखते जा रहा था। अब आपको क्या करना था, आपको निकालना था मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर आपने, ठीक है, आंसर निकाल के दिया मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का, आपने कहा कितने 100 हैं। ठीक है, एक काम करो, 100 जो हैं 100 को या फिर आपने कहा 99 है, 99 है, तो चलो उसका जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा वो 50 होगा। तो यहाँ से 50 वाला नंबर काउंट कर लो और 50 वाले नंबर का जो भी नंबर लिखा हो उसको आंसर में दे दो। तो आपने मुझे आंसर बताया 4, आपने मुझे क्या आंसर बताया, आपने कहा 4 आंसर है इसका। तो मैंने कहा अच्छा 4 आंसर है, चलो ठीक है, तो देख लेते हैं 4 आंसर कहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से कुछ डेटा ऐसे लिख रहा था, ऐसा करके कुछ डेटा लिखा हुआ था। तो आपने मुझे क्या किया, 4 आंसर बताया कि इसका मीडियन का आंसर कितना है, 4 है। सपोज करो कुछ भी नंबर ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखे थे, आपने फॉर्मूला यूज किया कि अगर 99 लिखे हुए हैं तो चलो 99 + 1 यानी 100, और 100/2 किया आपने, कितना आया 50th, और 50th नंबर पर आप गए और आपने देख लिया वहां पर क्या लिखा हुआ है 4, तो मीडियन का आंसर क्या हो गया 4। तो आपने मुझे बताया कि एक ये जो डेटा है इसमें 4 मीडियन है, मीडियन क्या है 4 है। तो मैंने कहा ठीक है 4, कौन सा वाला 4, ये वाला 4, ये वाला 4 मीडियन है क्या, ये वाला 4 मीडियन है क्या, या ये वाला 4 मीडियन है, या ये वाला 4 है, या ये वाला 4 है। तो आपने कहा नहीं, जो भी 50th नंबर पर 4 आ रहा होगा वो वाला 4 क्या है, मीडियन है, जो भी 50th नंबर पर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो अनग्रुप डेटा लिखा हुआ था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस अनग्रुप डेटा में 50th नंबर पर काउंट करते हुए जाना पड़ेगा और उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि 4 कौन सा नंबर पर, मतलब 50th नंबर कौन सा है। फिर मुझे जाकर पता चलेगा कि अच्छा ये वो नंबर है जिससे ये वो वाला 4 लिखा हुआ है, जिससे जितने टर्म इधर हैं उतने ही टर्म उधर हैं। ठीक है, तो ये काम मुझे करना पड़ेगा, पूरा काउंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं,
हम एक काम ये कर लेते हैं कि इस डेटा को ग्रुप्ड बना देते हैं। कैसा कर देते हैं? ग्रुप डेटा बना देते हैं, और ग्रुप डेटा बनाने के बाद फिर इसके मीडियन का आंसर देंगे, जिसको निकालना बहुत आसान होगा। जितना आसान निकालना इनको था, उसी तरह से अगर रिपीट हो रहे हो नंबर, तो उन रिपीटेड वाले नंबर में भी निकालना उतना ही आसान होना चाहिए था जितना आसान यहां पर हो रहा था। यहां पर मीडियन निकालना कितना आसान था? ऑड नंबर है, 9 + 1/2, आंसर क्या आएगा? 5th ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल आसानी से निकल गया। 10 ऑब्जर्वेशन है, इवन है, ठीक है, n/2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 कराओ, मीडियन का आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी ऐसा होने लग जाए कि चीजें बार बार रिपीट होने लग जाए, तो उस केस में हमें डेटा को ग्रुपिंग करनी होती है, और ग्रुपिंग करने के बाद फिर हमें क्या करना होगा? उसका मीडियन निकालना होगा, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने के लिए मैंने एक डेटा का यूज किया। कौन सा डेटा यूज किया? मैं यहां पर एक डेटा यूज करता हूं बच्चों। क्या डेटा यूज कर रहा हूं कि मैं 100 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 50 जो मार्क्स आए उनको यूज कर रहा हूं। देखिए, ध्यान दीजिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे। तो 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 50 में से 20 मार्क्स आए थे। 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 50 में से 20 मार्क्स आए थे। 6 स्टूडेंट ऐसे थे। तो ये डेटा अगर आप अनग्रुप्ड लिख रहे होते तो आपको 6 बार क्या लिखना होता? 20 20 20 20, 6 बार लिखना होता, ठीक है। इस बात का मीनिंग ये है। लेकिन हमने क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया कि हमने कहा बार बार 20 नहीं लिखेंगे। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स कितने आए हैं? 20, ठीक है। फिर 20 स्टूडेंट ऐसे मिल रहे हैं जिनका मार्क्स कितना आ रहा है? 25 आ रहा है ना। तो अगर आप सीधा लिख रहे होते तो कैसे लिख रहे होते? पहले 6 बार 20 लिखते, फिर 20 बार क्या लिख रहे होते? 25 25 25, कितनी बार? 20 बार लिख रहे होते। फिर जब आप उनके मीडियन इन फॉर्मूलों से निकालते और फिर आप काउंट करते तो बहुत कंफ्यूजिंग होता या बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग करने के बाद मीडियन निकालने का एक बढ़िया सा फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो 25, अच्छा, फिर इसके बाद 24 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 28 मार्क्स ऑब्टेन किए। 28 ऐसे थे जिन्होंने 29 मार्क्स ऑब्टेन किए। 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 33 मार्क्स ऑब्टेन किए। 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 38 मार्क्स ऑब्टेन किए। 2 ऐसे थे जिन्होंने 42 मार्क्स ऑब्टेन किए, और एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने 43 मार्क्स ऑब्टेन किए। और ये जो मार्क्स थे, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, ये कितने थे? 100, ओके। तो अगर 100 नंबर इस तरह से बार बार लिखे जाएंगे तो उनमें फिर मीडियन आप काउंट करने जाओगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो उस मुश्किल को खत्म करने के लिए हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली, और इस तरह से यह पता चल गया कि 6 बार वहां पर 20 लिखा हुआ है, 20 बार वहां पर 25 लिखा हुआ है, 24 बार 28 इस तरह से लिखा हुआ है। तो हमने उसकी ग्रुपिंग कर ली, तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा आ गया। अब इस ग्रुप डेटा का हमें मीडियन निकालना है कि इस ग्रुप डेटा में मीडियन कौन सा होगा और वो कहां पर लाई करता होगा, बड़ा आसानी से मिल जाए ऐसा हमें ढूंढना है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया कि पहले तो 20 जो 6 स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स कितने आए थे? 20, तो वहां पर 20 20 20 लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्कोर को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। जैसे 100 नंबर आपने मुझे लिख कर दिए, 100 नंबर में से सबसे पहले मैंने 6 नंबर कलेक्ट कर लिए, ठीक है, और फिर मुझे अपना मीडियन उसमें से ढूंढना है। तो मैं कैसे करूंगा? देखो, सबसे पहले तो आपने मुझे 20 20 20 लिख कर दिया, कितनी बार? 6 बार। तो मैंने वो 6 नंबर कलेक्ट करके लिख लिए कि मैं 6 नंबर कलेक्ट कर चुका हूं आउट ऑफ 100, ठीक है। फिर आपने मुझे लिख कर दिया 25, कितनी बार? 20 बार। तो 20 बार वहां पर 25 लिखा हुआ है, तो मैंने वो सब भी कलेक्ट कर लिए। तो अब मेरे पास कलेक्ट करने पर टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई? मैं कितने नंबर कलेक्ट कर चुका हूं? तो 6 पहले से थे और 20 और अब मैंने कलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई? 26। ये मैंने क्या बोला अभी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपने मुझे 100 नंबर दिए, एक बॉक्स में भरकर 100 नंबर दिए, या आपने इस बोर्ड पर 100 नंबर लिख दिए। तो सबसे पहले मैंने उसमें से 6 नंबर निकाल लिए, ये वाले। फिर उसके बाद मैंने 25 वाले जितने थे वो भी सब कलेक्ट कर लिए। तो अब मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है? तो आंसर है 6 पहले से थे, 20 और आप लेकर आए हो, अब आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी हो चुकी है? 26, ठीक है।
फिर आपने मुझे 28 28 28 ऐसे लिखकर दिया, कितनी बार? 24 टाइम। तो मैंने वो सब भी कलेक्ट कर लिया नंबर, ठीक है। तो 24 अब इसमें ऐड करा लो, तो अब मेरे पास फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई। तो आप इस तरह से कराते जाया करो, 6 के साथ ये ऐड कर लो, 26 आ गया, फिर 26 के साथ ये ऐड कर लो, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? ये हमारे पास बन गया कितना? 50। कितना बन गया बच्चों? 50 बन गया, ठीक है। अब फिर 50 के साथ ये ऐड कर लो 28, तो फिर जो नंबर आएगा उसके साथ ये ऐड कर लो, जो नंबर आएगा उसके साथ ये ऐड कर लो, जो नंबर आएगा उसके साथ ये ऐड कर लो। इस तरह से आप ऐड करते जाओगे और यहां पर आपके नंबर्स बनते चले जाएंगे। तो ये जो नंबर बनेंगे बच्चों आपके पास, वो नंबर क्या क्या बन रहे होंगे? 78 93, क्या क्या बन रहे होंगे? 78, फिर क्या बन रहा है? 93, फिर आपके पास जो नंबर बन के आ रहा होगा वो मैं नोट कर लेता हूं, 97 99, क्या बन रहा है? 97, फिर आपने ऐड कराया होगा 99, और फिर 99 में 1 ऐड कराया होगा 100। ओके, ये जो आपने क्या किया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या कहेंगे? कम्युलेटिव। आपने फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करते गए, यानी पहली जो फ्रीक्वेंसी थी आपके पास वो तो है ही, प्लस जो नई आई है उसको मिलाकर अब आपके पास टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई है, उसे हम क्या कहेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम सिंपली शॉर्ट में लिख देते हैं CF। क्या लिख देते हैं? CF, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपने वो नंबर कलेक्ट कर लिया, 20 वाले लिखे हुए थे, कितनी बार? 6 बार, तो आपने वो 6 फ्रीक्वेंसी कलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद 6 के बाद आपने 20 नंबर और कलेक्ट कर लिए, तो 6 में 20 ऐड करा दो। तो ये जो नंबर 26 आया है कैसे आया है? जब 6 में ये ऐड कराया, ऐसे ऐड कराना है, 6 में ये ऐड कराओगे तो 26 आ गया। फिर 24 नंबर और ऐड इसमें करा दो तो कितना आ जाएगा? 50। फिर 28 इसमें ऐड करा दो तो कितना आ जाएगा? 78। फिर 15 इसमें ऐड करा दो तो कितना आ जाएगा? 93। फिर 4 इसमें ऐड करा दो तो 97। फिर 2 इसमें ऐड करा दो तो कितना आ जाएगा? 99। फिर 1 इसमें ऐड करा दो तो कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। यहां पर ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर आता है वो लास्ट नंबर ऑलवेज इक्वल होना चाहिए किसके? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के। ये हमें ये बता देता है कि हमने सारी फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली है, सारी फ्रीक्वेंसी हमने ले ली है, ठीक है। तो यहां पर जो लास्ट नंबर आता होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होना चाहिए? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के। तभी हमारा यहां माना जाएगा कि हम सारी फ्रीक्वेंसी की बातें कर चुके हैं, ठीक। अब बात आती है कि हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमने एक तरीका बनाया है। क्या बनाया है कि देखो कितने ऑब्जर्वेशन है? 100 ऑब्जर्वेशन है। कितने हैं? 100 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो 100 अगर ऑब्जर्वेशन है तो सबसे पहले तो आप लिख लो कि n की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 100 गिवन है, ठीक है। अच्छा, फिर आप निकाल लो क्या? n/2। क्या निकाल लो? n/2, यानी 100/2 निकाल लो आप। तो 100/2 निकाला तो आपका आंसर कितना आया? 50। आपका आंसर क्या आया? 50 आया, ठीक है। तो 50th नंबर का जो भी ऑब्जर्वेशन रहा होगा, है ना, क्या आंसर आएगा? 50th नंबर का जो भी ऑब्जर्वेशन रहा होगा वो ऑब्जर्वेशन हमें किसका आंसर देगा? तो वो हमें हेल्प करेगा क्या निकालने में? मीडियन निकालने में, n/2 का जो भी आंसर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो इस वाले पार्ट में सिर्फ आपको मैंने क्या निकाल कर दिखाया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर दिखा दी बच्चों कि कितनी रही होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 100 है। जो ये नंबर हमारे पास कैसा नंबर है? इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर है बच्चों, ठीक है। अब जब इवन होता है तो आपको पता है कि वहां पर 2 ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। एक तो आपका n/2 मिलता है और दूसरा आपका क्या मिलेगा? n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक तो आपको n/2 निकालना पड़ेगा, n/2 तो ऑब्जर्वेशन जो भी आपका रहा होगा, तो वो कौन सा ऑब्जर्वेशन निकल कर आएगा? आपका 50th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और एक और निकालना पड़ेगा आपको n/2 + 1, n/2 + 1, है ना, यानी कि 50 + 1। तो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 100/2 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 51th टर्म। कौन सा? 51th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो आपका 50th ऑब्जर्वेशन है वो कहां पर आ रहा होगा? 50th ऑब्जर्वेशन। तो बहुत आसान है इसको पता करना, 50th ऑब्जर्वेशन कहां पर आ रहा होगा। तो 50th ऑब्जर्वेशन हमारा जो है, जब आपने काउंट किया था तो देखो पहले 6 लिखे हुए थे, फिर इसके बाद 20 लिखे हुए थे, 26 हो गए। फिर उसके बाद कितने लिखे हुए थे? 24 लिखे हुए थे। तो 50th ऑब्जर्वेशन जब आपने देखा होगा तो यहां पर कहीं आपको क्या मिल रहा है?
50th ऑब्जर्वेशन मिल रहा होगा, है ना। मतलब यहां से आपने काउंट करना शुरू किया होगा 6, 26 और यहाँ कहाँ पर कितना मिला, 50 मिला, यहाँ पर कितना मिल गया, 50 मिल गया, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा 50th ऑब्जर्वेशन वो क्या होना चाहिए, तो यहां से आपने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है उसी में से आप अपना 50th ऑब्जर्वेशन देखोगे और कौन सा ऑब्जर्वेशन देखोगे, 51th ऑब्जर्वेशन देखोगे, ठीक है ना। तो 50th ऑब्जर्वेशन आपको यहां मिल जाएगा, ये वाला ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा होगा, 50th ऑब्जर्वेशन। और 51th ऑब्जर्वेशन कहां आया होगा, तो आपने कहा था देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इसीलिए निकाली थी, पहले 6 निकाल ली, 6 ले लिए, 6 हो चुके, फिर 20 और ले लिए, 26 ऑब्जर्वेशन हो गए, फिर 24 और ले लिए, कितने हो गए, 50। फिर जब आपने 28 लिए होंगे, 28 जब लिए होंगे तब जाकर आपका 51 नंबर आया होगा। यहां तक तो कितने आए थे, 50 ऑब्जर्वेशन आए थे। 51th नंबर कब आया होगा, जब आपने ये 28 और इसमें डाले होंगे। तो 51th ऑब्जर्वेशन आपका यहां पर कहीं आ रहा होगा, यहां पर। क्लियर है ये वाली बात, यहां तक कितने हो चुके थे, 50, फिर 50 के बाद जो 51th नंबर आया होगा वो यहां पर आया होगा, ठीक है। तो 50th ऑब्जर्वेशन जो हमारा मिलेगा वो हमें कौन सा कहां मिलेगा, 28, और 51th नंबर यहां पर रहा होगा तो इसलिए ये कौन सा मिलेगा हमें, 29। कौन सा मिलेगा, 29। तो क्योंकि इवन नंबर वाला केस है, क्योंकि इवन नंबर वाला केस है इसलिए जो मीडियन होगा हमारा, मीडियन वो हमारा किसके इक्वल होगा, तो आंसर है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय क्या, 2। अब क्योंकि नंबर हमने 100 लिए हैं तो 100/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 100/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51th ऑब्जर्वेशन एंड होल डिवाइडेड बाय क्या, 2। अब 50th ऑब्जर्वेशन कहां आया होगा, तो 50th ऑब्जर्वेशन अब पता करना बहुत आसान होगा कि 50th ऑब्जर्वेशन कहां आया होगा, जब हमने कलेक्ट करने स्टार्ट किया। देखो बच्चों, जब आपके माइंड में आता है कि हम CF क्यों निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए निकालते हैं कि 50th ऑब्जर्वेशन आसानी से पता चल जाए। इसमें से अगर मैं पूछूं कि 50th ऑब्जर्वेशन बताना कब आया होगा तो आप नहीं बता सकते, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे कि देखो पहले हमने 6 ले लिए, 6 ऑब्जर्वेशन हो चुके, फिर और डालो इसमें तो 20 और डाल दो, तो अब कितने हो चुके, 26। 6 तो पहले से ही थे, 20 और ऑब्जर्वेशन ले लिए तो कितने हो चुके, 26, ठीक है। हमें 50th चाहिए, अभी तो 26 हुए हैं, और डालो तो आपने 24 डाल लिए इसमें ऑब्जर्वेशन, अब कितने हो चुके, 50, ठीक है। तो 50th ऑब्जर्वेशन कहां तक हो चुके होंगे, 50th ऑब्जर्वेशन के लिए हमें जो मिलेगा मार्क्स ऑफ 10 वो कितने मिलेंगे, 28, ठीक है। फिर आपने कहा 51th ऑब्जर्वेशन निकालो, तो 51th ऑब्जर्वेशन कहां मिलेगा, तो आपने कहा कि ये वाले तो हमने 3 काउंट किए थे, तब तक 50 हो चुके थे, फिर इसमें 28 और जैसे ही हम डालेंगे तो वहां पर 51 वाला आ चुका होगा, और वो कहां पर आ रहा होगा, यहां पर, और इसलिए इसके सामने जो मार्क्स ऑफ 10 मिला वो कितना, 29, और इसीलिए हम 50th ऑब्जर्वेशन को लिख रहे होंगे क्या, 28, 51th ऑब्जर्वेशन को क्या लिख रहे होंगे, 29, और होल डिवाइडेड बाय क्या, 2। इन दोनों क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिल जाता है कितना, 28.5, 28.5। ये आपका किसका आंसर आ गया, मीडियन का आंसर। और ये मीडियन का आंसर क्या बता रहा है, ये मीडियन का आंसर ये बता रहा है कि यहां पर जो 100 स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनमें से उनका स्कोर या तो 28.5 से जितना ज्यादा है उतने ही स्टूडेंट का 28.5 से कम है। यहां पर जो 28.5 आया है, 28.5 से जितने बच्चों का स्कोर ज्यादा है उतना ही बच्चों का 28.5 से स्कोर कम भी है। यह हमें मीडियन का आंसर बताता है यहां पर। तो यहां पर हमने CF क्यों निकाला, यह समझ आ गया। CF हमने इसलिए निकाला कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो बड़े आसानी से देख पाए। कौन सा चाहिए, 51 चाहिए, ठीक है, यहां आ रहा होगा। सर अगर 52 वाला चाहिए होता तो भी यहीं आ रहा होता, 53 वाला चाहिए होता तो तब भी यहीं पर आता। अच्छा, अगर मान लो सर हमें चाहिए होता 94th नंबर ऑब्जर्वेशन कहां पर होगा, तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो देखो CF में जाओ, यहां तक तो 93 ऑब्जर्वेशन हुए हैं ना, है ना, 93 ऑब्जर्वेशन हुए हैं, 94 कहां पर आ रहा होगा, तो आंसर यहां पर आ रहा होगा,
है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 95 नंबर का ऑब्जर्वेशन कहां पर होगा, तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप कहोगे देखो यहां से चलना स्टार्ट करो, यहां से चलना स्टार्ट करो, यहां तक तो 93 हुए हैं, जो हमने कलेक्ट किए हैं फ्रीक्वेंसी वो कितनी हुई है? 93 हुई है। 95 नंबर का कहां आ रहा होगा? यहां पर आ रहा होगा। इसके सामने वाला जो भी नंबर होगा फिर वो आप वो चूज करोगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या ढूंढना है। तो जब भी आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन नंबर वाला ऑब्जर्वेशन ढूंढना हो, तो उसको निकालना आसान है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा 7th नंबर का ऑब्जर्वेशन बताइए कहां आ रहा होगा, तो यहां तो आ नहीं सकता, यहां तक तो 6 ही हुए, तो 7th नंबर का ऑब्जर्वेशन कहां आ रहा होगा? तो आंसर यहां आ रहा होगा। 7th नंबर का ऑब्जर्वेशन जो होगा वो यहां आ रहा होगा, और वो नंबर क्या लिखा होगा वहां पर? 25। पहले 6 बार हमने लिख दिया, क्या 6 बार क्या लिखा होगा वहां पर? 20 20 20। फिर 25 25 25 लिखा होगा कितनी बार? 20 बार। उसमें से 7th नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा होगा बताओ? तो अगर आप ऐसे लिखते हो, आपने 6 बार 20 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद आपको 25 लिखना है, कितनी बार? 20 बार लिखना है, 25 25 ऐसे करके। अब मैंने आपसे पूछा 7th नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा होगा, तो आप कहोगे देखो यहां तक तो 6 ही हुए हैं, 7th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो यहां से पता चलेगा, और यहां वाले जो नंबर हैं वो सबके सब क्या हैं? 25। तो यानी कि 7th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो 25 रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर क्या रहा होगा? 25। तो इस बात का मतलब यह कि अगर इस डेटा को ऐसे करके लिख दिया जाए पूरा, है ना, तो वहां पर जो 7th नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा वो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे अगर मैं बोलूं कि बता सकते हो ऐसे करके लिखा हो और वहां पर 29 नंबर पर कौन सा ऑब्जर्वेशन रहा होगा, तो आप कहोगे हाँ बहुत आसानी से। कैसे? कि 6 नंबर पर 6 ऑब्जर्वेशन हो गए, यहां तक तो 6 ही आए हैं, जिन पर क्या लिखा हुआ है? 20। फिर उसके बाद हमने 26 देख लिए, 26 लिख लिए, 26 तक हमने क्या मिलना? 25, है ना। 6 के बाद 7 से लेकर 26 तक हमें क्या मिल रहे होंगे? सारे नंबर लिखे हुए 25। फिर आपने कहा 29 नंबर वाला ऑब्जर्वेशन बताओ क्या होगा, तो आपने कहा 26 तक तो ये लिखा हुआ है ना। 26 के बाद 29 नंबर यानी कि यहां कहीं आ रहा होगा, 26 के बाद 29 यहां कहीं आया होगा, और वहां पर कौन सा ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ मिलेगा? 28। तो यानी कि अगर आप 6 बार 20 लिख दो, 20 बार 25 लिख दो, और 24 बार 28 लिख दो, तो यहां से अगर काउंट करोगे तो 29 नंबर पर क्या आ रहा होगा? 29 नंबर पर क्या आ रहा होगा? वहां पर 28 लिखा रहा होगा। 29 नंबर पर क्या आ रहा होगा? 28 लिखा रहेगा। CF का क्या मतलब है? CF का मतलब यह है कि अगर यहां पर 100 ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उनमें 6th ऑब्जर्वेशन तक क्या लिखा हुआ है? 20। ठीक है। फिर मैंने इसमें ये वाले ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिए, 26 आ गया। तो अब इस बात का मतलब क्या हो गया कि 7th ऑब्जर्वेशन से 26th ऑब्जर्वेशन तक बताइए क्या लिखा होगा, तो आंसर है 25। ठीक है। फिर 26 के बाद अब 27 से लेकर 50th ऑब्जर्वेशन तक क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है 28। उस डेटा में क्या लिखा हुआ है? 27 से 50th ऑब्जर्वेशन तक सारी जगह पर क्या लिखा हुआ है? 28। फिर इसके बाद 51 से 78 ऑब्जर्वेशन तक क्या लिखा हुआ है, तो हर जगह पर ये 29 29 29 ऐसे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या मतलब है? 79 से लेकर 93 तक जितने भी ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं उन सब पर क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है 33। ठीक। फिर 93 से 97 तक जितने भी ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं, 94 से 97 तक, 93 तक तो आपने देख लिया ये लिखा है। अब 93 के बाद 94 से 97 तक क्या लिखा हुआ है वहां पर? 38 लिखा हुआ है। फिर 97 के बाद 98 से 99 तक जो ऑब्जर्वेशन है वहां पर क्या लिखा हुआ है? 42। और 100th नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है? 43। ये इस बात का मीनिंग है। तो जब भी आपको जरूरत पड़ती है, अब कि किसकी जरूरत पड़ी, आपने कहा कि चलो 65th नंबर ऑब्जर्वेशन कहां लिखा, 65th ऑब्जर्वेशन क्या लिखा होगा, कहां लिखा होगा, वो तो आपको समझ आ गई बात कि 65 ऑब्जर्वेशन अगर आपको देखना 65th ऑब्जर्वेशन कहां होगा, तो यहां तक तो 50 हुए, यानी कि यहां पर कहीं आ रहा होगा 65। तो वो 65th ऑब्जर्वेशन जो होगा उस पर क्या लिखा होगा? 29 लिखा होगा, क्योंकि 49 से 78 तक सारे ऑब्जर्वेशन पर क्या लिखा हुआ है? 29। तो इसका मतलब 65th ऑब्जर्वेशन पर भी क्या लिखा होगा? 29। ये इस CF का मतलब है। अगर आप ऐसे देखते हैं इस फ्रीक्वेंसी में तो आप नहीं बता सकते थे, क्योंकि वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि 20 लिखा हुआ है 6 बार, 20 लिखा हुआ है 6 बार।
25 लिखा हुआ है 20 बार, ठीक है। अब 20 पहले लिखा हुआ है कि 25 पहले लिखा हुआ है, ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं। तो हमने कहा नहीं, अब हम इसको फिक्स कर देते हैं, क्या कि 20 पहले लिखा हुआ है कितनी बार, 6 बार, ठीक है। फिर 20 के बाद वहां पर 25 लिखा हुआ है कितनी बार, 20 बार, तो यहां पर क्या आ गया 26, यानी कि 7 से लेकर 26 तक हर जगह पर अब क्या लिखा हुआ है 25, ऐसे करके हमने यहां पर फिक्स कर दिया। तो अगर आप इसमें से अगर आप ऑब्जर्वेशन ढूंढते अपना 50th वाला, तो कौन सा वाला बता रहे होते 50th ऑब्जर्वेशन, तो आप ऐसे देखते कि तब भी तो आप ऐसे ही देख रहे होते कि 6 ये हो चुके होंगे, फिर 20 ये वाले यानी 26 हो चुके होंगे, फिर आप देखते 26 के बाद 24 ये हो चुके होंगे, तो आप उसमें ऐसे ही ढूंढ रहे होते एक्चुअल में, तब भी आप ऐड ही करा रहे होते, तब भी आप इस तरह से ही ढूंढ रहे होते। तो क्यों ना ऐसे बार बार ऐड कराने की जगह इसको ऐड कराकर लिख लिया जाए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो हमने यही तरीका किया कि हमने एक कॉलम बनाना शुरू कर दिया और उसका नाम रख दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि जिसमें हमसे जब पूछा जाएगा 50th वाला बताओ, तो हम इसमें बार बार इनको ऐड ना कराकर, इनमें से ना देखकर पहले ही इनको लिखकर देख लेंगे और फिर डायरेक्टली आराम से अपना आंसर दे पाएंगे। इसलिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हमने बनाना शुरू किया, ठीक, जिसमें मुझे क्लास इंटरवल गिवन है और उस क्लास इंटरवल में उस क्लास इंटरवल के लिए मुझे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है और उसका मुझे मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया उसमें मैंने उसको थोड़ा सा और ग्रुपिंग उसकी कर ली, और उसकी ग्रुपिंग करने के बाद इस तरह से मैंने कहा कि 0 से 10 तक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हैं कितने 5, ओके। अच्छा 10 से 20 तक जो हमें मिल रहे हैं, ठीक है, वो हमें मिल रहे हैं कितने 3। फिर हमने इसी तरह से 20 से कितने 30 ये वाले मिल रहे हैं 4। फिर 30 से 40 इस वाले मिल रहे हैं हमें 3। और फिर 40 से 50 ये हमें मिल रहे हैं कितने 3। फिर 50 से 60 ये हमें मिल रहे हैं कितने 4। फिर 60 से 70 ये हमें मिल रहे हैं कितने 7। फिर 70 से 80 ये हमें मिल रहे हैं कितने 9। और 80 से 90 ये मिल रहे हैं हमें 7। फिर 90 से 100 ये हमें मिल रहे हैं कितने 8, ठीक है। इस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है। ये क्या गिवन है, कंसीडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय 53 स्टूडेंट, ठीक है। ये 53 स्टूडेंट का डेटा गिवन है, इसका मतलब ये जो सम है वो कितना है 53, ठीक है। जब भी हमारे पास ग्रुप डेटा आएगा तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि अगर हम मीडियन निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने से ये बेनिफिट होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हम बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर आ रहा होगा और क्या ऑब्जर्वेशन वो रहा होगा। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों जो हम करेंगे वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना करेंगे। क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले CF निकाल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF निकाल रहा हूँ, ओके। निकालिए, कैसे निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आंसर है सबसे पहले तो 5 ऑब्जर्वेशन है, तो ठीक है ये लिख लो। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये ऐड कराते जाओ, तो 5 में इस वाले 5 में ये 3 ऐड करा दो, तो 5 में ये 3 ऐड कराओगे यहाँ पर कितना बन जाएगा 8, ठीक है ना। इस तरह से ऐड कराते हो। पहला नंबर तो ऐसे ही लिख लो, फिर इस नंबर को इसके साथ ऐड कराकर यहाँ लिख लो, फिर इस नंबर को इसके साथ ऐड कराकर यहाँ लिख लो। 8 + 12 कितना 8 + 4 कितना 12। फिर इस नंबर को यहाँ ऐड करा कर यहाँ लिख लो। इस तरह से आप लिखते जाओगे बच्चों, ठीक है। फिर इस नंबर को यहाँ ऐड करा कर यहाँ लिख लो। इस तरह से आप 18 + 4 ये इस तरह से क्रॉस करते जाओगे। तो ये जो नंबर आपके पास बन रहे होंगे वो कितने बन रहे होंगे 22, 29, 38। फटाफट से लिखता हूँ 22, 29 और फिर 38 इस तरह से आ रहा होगा। और फिर इसके बाद जो लास्ट के ऑब्जर्वेशन 45 और 53, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। क्या रूल है, रूल ये है कि आप जो CF निकालोगे उस CF में जो लास्ट नंबर है वो इनके सम के इक्वल आना चाहिए। ऑफ कोर्स आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सब का ऐड कराते हो तो इन सब का ऐड कराने पर वो लास्ट नंबर होगा वो इसके इक्वल ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सी बात बता दी।
अब इसके बाद जब ये क्लास इंटरवल वाला, जब भी हमारे पास मीडियन निकालना होता है, तो क्लास इंटरवल वाला मीडियन निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम एक बड़ा अच्छा सा और एक छोटा सा फॉर्मूला एक यूज करते हैं। और वो फॉर्मूला आपके पास जो होता है वो कौन सा फॉर्मूला है? वो है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। उसको मैं चलिए यहाँ पर लिखता हूँ, मीडियन निकालने का फॉर्मूला। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ और अपॉन में क्या? फ्रीक्वेंसी, और इनटू में क्या? हाइट। ये एक वो फॉर्मूला है मीडियन निकालने का जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? मीडियन निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो निकालना बहुत आसान है, मीडियन निकालना बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जैसा मैंने मोड में कहा कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी तरह से यहाँ पर भी बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद हो, उनके यूजुअल मीनिंग पता हो, तो बस बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर ये जो इनका सम होता है ये n होता है। क्या होता है? n। जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी। और ये हमारी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो हमारा n होता है। ठीक है, ओके, ये बात तो समझ आ गई सर कि ये n होगा। n हमारा क्या है? 53। ठीक है, n की वैल्यू 53 है। तो बताइए n/2 क्या होगा? n/2 क्या होगा? तो आंसर है n/2 जो होगा हमारा 53/2, ऐसा होगा 53/2। ये रहा होगा n/2 का मतलब कितना हो गया? 53/2, दैट इज 26.5। कितना हो गया? 26.5। सबसे पहला काम तो आपको यही कर लेना है कि क्या निकाल लेना है? n/2। कितना आया? 26.5। ठीक है, अब ये जो 26.5 है इसको आप ढूंढोगे, चेक करोगे कि 26.5 नंबर जब ऑब्जर्वेशन पर हम पहुंचेंगे तो वो कहाँ लाई कर रहा होगा। तो 26.5 आप देखना स्टार्ट करो यहाँ पर। तो 26.5 आप देखोगे तो 5, 8, 12, 15, यहाँ तक तो 18 हुए हैं, फिर यहाँ तक 22 हुए हैं, यानी कि 26.5 का मतलब हो गया, या आप 27 भी कह सकते हो क्योंकि 53 का मतलब क्या हो गया? कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन रहा होगा? तो आंसर है n/2, n+1/2, या मैं कहूँ 27th नंबर। तो 27th नंबर कहाँ आ रहा होगा? यहाँ पर। लेकिन आप 27th ना कहकर थोड़ी देर के लिए 26.5 कहिए। ठीक है, तो 26.5 भी अगर आप चेक करते हो इसमें तो आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ तक तो 22 ऑब्जर्वेशन हुए, तो 26.5 जो है वो यहाँ पर आ रहा होगा। तो n/2 कराया, आंसर 26.5 आया। 26.5 कहाँ पर रहा होगा? 29 में, और 29 के सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो ये वाला है, ये वाला इंटरवल रहा होगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? मीडियन क्लास। क्या बन जाएगी बच्चों? मीडियन क्लास। ठीक है, फिर से हमारा जो सम था n वो कितना था? 53 था। अब 53/2 कराओगे मतलब 26.5। 26.5 कहाँ पर आ रहा होगा? 29 में, और 29 के सामने वाली जो इंटरवल बनेगा वो कौन सा है? 60 to 70। 60 to 70 हमारा क्या बन जाएगा? मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो हमारा क्या होगा? L का आंसर। ठीक है, ओके, ये वाली बात ठीक है, L का आंसर होगा। अब L के साथ इसी मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी रही होगी वो हमारा F का आंसर रहा होगा। किसका आंसर? F का आंसर। ये भी बात ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के सामने से पहले जो भी हमारे पास नंबर रहा होगा वो हमारा क्या रहा होगा? CF रहा होगा। क्या रहा होगा? CF। कैसे पता करते हैं? फिर से देखो, सबसे पहले तो इनका सम करा लो। कितना? 53। जितना नंबर यहाँ आ रहा है वही नंबर यहाँ आना चाहिए, ये वाली बात क्लियर रखनी है। 53 को 2 से डिवाइड करा लो, ऑलवेज 2 से। तो 2 से डिवाइड कराने पर कितना नंबर मिला? 26.5। तो 26.5 कहाँ पर लाई कर रहा होगा? तो आंसर है 29 में। 22 ऑब्जर्वेशन हुए ना यहाँ तक, तो 26.5 वाला जो ऑब्जर्वेशन वो 29 पर आ रहा होगा। अब 29 के सामने जो लिखा होगा वो 60 to 70 के बीच में, यानी कि मीडियन हमारा रहा होगा। अब 60 to 70 के बीच में मीडियन क्या रहा होगा? उसके लिए हमें क्या यूज करना है? एक फॉर्मूला यूज करना है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में क्या? H। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो इसमें सॉरी 60 to 70 रहा होगा। 29 से सामने वाला कौन सा रहा होगा? 60 to 70। तो यहां पर हमारा मीडियन लाई करता होगा। तो वो मीडियन में हमारी जो लोअर लिमिट यूज की जाएगी वो कितनी रही होगी? L
इसके सामने जो नंबर रहा होगा वो रही होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो CF है उससे पहले वाला जो CF होगा वो हमारा CF का काम करेगा। अब हमें सारी वैल्यू पता चल गई। देखो क्या क्या वैल्यू पता चल गई। हमारे पास L की वैल्यू है, n/2 है और CF की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लिख लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में क्या F और होल मल्टीप्लाई क्या H। ठीक है, L की वैल्यू क्या होगी, 29 के सामने ये हमारा जो बन रहा है ये मीडियन क्लास है, तो ये हमारा L का वैल्यू रहा होगा कितना, 60। ठीक है, n/2 कितना हमारा पहले से आया रखा है यहाँ पर 26.5, तो ये यहाँ पर लिख दो 26.5। ओके, फिर CF की जरूरत है, तो जो हमारी मीडियन क्लास है उस मीडियन क्लास में के सामने से ऊपर जो भी हमारा नंबर रहा होगा CF में वो हमारा CF का काम करेगा। तो यहाँ पर कितना लिख लो 22, और होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी ली जाएगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी मीडियन क्लास है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो ये यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा। ओके, और इनटू में क्या, हाइट। क्लास की हाइट कितनी है, 10 में से माइनस करा दीजिए 0, तो हाइट हमारा पता चल जाएगा कितना 10। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करिए, और इस क्वांटिटी को सॉल्व करने पर आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 66.4। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास इंटरवल वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, तो आंसर है इंटरवल लिख लो, फ्रीक्वेंसी लिख लो और उसका क्या निकाल लो, CF। ठीक है, CF तक निकालने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो आंसर है कि हमें सबसे पहले इसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लास इंटरवल में मीडियन निकालने का ये फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमने कहा कि देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 53, ओके, ऑड नंबर है, ओके, ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे ऑड हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2, यानी कि 53 प्लस 1/2, यानी कि कितना ऑब्जर्वेशन, 27th नंबर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपने कहा 27th नंबर ऑब्जर्वेशन हमें देखना आता है, तो यहां तक तो 22 हुए, 22 के बाद 23 से 29 तक जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो यहां पर क्या रहे होंगे, तो आपने कहा कि ये रहे होंगे, कहां से कहां तक, 60 से 70 के बीच में। तो आप ये तो पता कर सकते हो कि 27th नंबर का जो 27th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो 60 से 70 के बीच में होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या रहा होगा वो आपको नहीं पता। 60 से 70 के बीच में कौन सा नंबर रहा होगा जो कि मीडियन रहा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले की हेल्प से आप ये तो पता कर लोगे कि 27 नंबर कहाँ आ रहा होगा, 29 में, और 29 वाला जो इंटरवल होगा ये 60 to 70, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। अब इसी मीडियन क्लास में से हमें मीडियन मिलेगा, इसका मतलब वो मीडियन क्या रहा होगा वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। और इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, L की, तो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो हमारा L होगा। इसमें और आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, n/2 की, तो इसका जो सम कराया था वो है हमारे पास n, और n/2 हमने यहां पर निकाल लिया, कितना आया 26.5। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, CF की और F की। तो हमने कहा जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी ही हमारा F होगा, और फ्रीक्वेंसी के सामने से ऊपर जो भी हमारा नंबर रहा होगा CF में वो हमारा CF रहेगा, और H निकालना तो आपको आता ही है। तो ये सारी वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट करोगे फॉर्मूले में तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आंसर हमेशा वो आंसर आना चाहिए जो हमारी मीडियन क्लास के अंदर होना चाहिए। मीडियन क्लास हमारी 60 से 70 है, इसका मतलब मीडियन का आंसर हमारा कितना होना चाहिए, 60 से 70 के बीच में, और वो कितना आ जाएगा 66.4। इस तरह से आप क्लास इंटरवल के मीडियंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात का मतलब सबको समझ आ गया कि 26.5 ये तो हमें पता चल गया कि 29 के सामने यहां पर रहा होगा, लेकिन वो नंबर एक्चुअल में होगा क्या वो पता करने के लिए ये हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है।